Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Mikra Said. I am a clinical psychologist. Welcome back to my channel. हम काफ़ी 3-4 वीडियोस से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। 3 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं और 4th मेथड जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। बाकी जो मेथड्स हमने पढ़े हैं उसकी निस्बत एक्सपेरिमेंटल मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए ही कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप से मुराद ये है कि अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से वेरिएबल बी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये थ्रू एन एक्सपेरिमेंट ही पता चल सकता है कि किसी भी एक वेरिएबल को अगर आप चेंज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल जो होता है फॉर्मल एक्सपेरिमेंट, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है, जिस तरह हमने फॉर्मल ऑब्जर्वेशन और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, इसी तरह हमारे पास फॉर्मल एक्सपेरिमेंट होता है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। इसमें किसी भी रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक फैक्टर में हम चेंज लाते हैं और फिर हम देखते हैं कि दूसरे फैक्टर में क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है, जिस तरह मैंने अभी पहले बोला था। तो फॉर्मल एक्सपेरिमेंट है तो हम इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम एक्सपेरिमेंट को लेकर चलेंगे और फिर इस तरह से जो चेंज प्रोड्यूस किया जाता है उसको एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन कहा जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप जो है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को ड्राइव करते हैं ऑब्जर्व फैक्ट से। उन फैक्ट्स को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होता है या फिर हम थ्योरी से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 फैक्टर थे हमारे पास, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। इन दोनों के दरमियान में हम कोई भी रिलेशनशिप गैस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। फिर हमारा गैस या हमारी प्रिडिक्शन सही है या गलत, उसको प्रूफ करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको रिसर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए और बी के दरमियान में जो प्रिडिक्शन है हमारी, उसके लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि अगर मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊंगा या खाऊंगी तो उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगी, मैं फैट्स वगैरह लूज़ करूंगा या करूंगी। तो अब ये गैस या हमारी प्रेडिक्शन सही है या गलत, इसको करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और इस चीज़ को हम अपनी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट बना देते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटर होता है या जो रिसर्चर होता है वो जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है या जिन चीज़ों के बारे में कंसर्न होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी इवेंट होता है या कंडीशन होती है जिसको मेजर किया जा सकता है और फिर हम उसको मेजर करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं वो सामने जो टाइप्स आपके हैं वो 2 टाइप्स के हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं ये कॉज है और डिपेंडेंट वेरिएबल हम कहते हैं कि इफ़ेक्ट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ए का नाम देते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम बी का नाम देते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंटर जो है जब वो किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेता है या मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखता है, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। या ये कह लें कि एक्सपेरिमेंटल जो वेरिएबल चेंज करता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और ये अमूमन लिंक्ड किससे होता है? कॉज से, जैसे मैंने पहले भी बताया। और वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो जाएगा उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि फैक्टर ए को हमने जब चेंज किया तो उसकी वजह से फैक्टर बी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसको हम चेंज करेंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा फ्रूट्स खाने से हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा,
ठीक है, तो फ्रूट्स हमने ज़्यादा खाए, ये हमारी कॉज बनी, और इफ़ेक्ट क्या हुआ कि हमने वेट लूज़ किया या फिर नहीं किया। पहले हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी कि हम ज़्यादा फूड खाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। एक थर्ड टाइप के वेरिएबल्स आते हैं जिनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहा जाते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं, वो इवेंट्स, वो कंडीशंस होती हैं जो आउटसाइडर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने फूड की बात की थी और बॉडी की बात की थी या फैट्स वगैरह की बात की थी। अब हमने देखना है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट को करने में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो हमने लिया कि जितना हमने वेजिटेबल खाया उतनी ही हमारी बॉडी ने लॉस फैट्स वगैरह लॉस किए या नहीं किए। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है कि हमने सही अमाउंट पे वेजिटेबल्स लिए या नहीं, हमने कौन से वेजिटेबल लिए, हमने किस टाइम पे लिए, और इसके अलावा अदर देन जो इन्वायरमेंट कैसा था, या फिर और जितनी भी चीज़ें हमारे एक्सपेरिमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो सारी हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास कंट्रोल है, सॉरी स्टेप। इसमें हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलाउ करते हैं कि वो मैनिपुलेट हो सके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, उनको हम अलाउ नहीं करते कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकें। तो अदर फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ईवी यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उनको हमने कंट्रोल में रखना है, कांस्टेंट रखना है, नॉट अलाउड टू चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हमने कंट्रोल में रखना है, हमने इनको अलाउ नहीं करना कि ये किसी भी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट कर सकें। ठीक है, अगर ये इन्होंने ईवी ने डीवी को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो इसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन हैं, उसमें ये काफ़ी जो है वो इशू क्रिएट कर सकती है और इसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स भी एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जितने भी हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं उनको कांस्टेंट रखा जाए ताकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकें। यही हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हम जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हमने किस तरह से खानी है, कितनी क्वांटिटी में खानी है, कब ज़्यादा करनी है, कब कम करनी है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे कि कितना वेजिटेबल खाने से डीवी पे कितना इफेक्ट हुआ। इसके अलावा एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो हैं वो हमें कंट्रोल करने चाहिए। इस सिचुएशन में एक्सट्रेनियस फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, कि मोटिवेट नहीं हो रहा कि उसने फैट्स को लूज़ करना है, वो कोशिश कर रहा है बंदा लेकिन वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहा ज़्यादा देर तक। और उसके अलावा जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स फैट्स या फैटी फूड खा रहे थे, उससे नहीं रहा गया तो उसने भी साथ वो जितनी भी फैट्स वाला फूड था वो खाना स्टार्ट कर दिया। तो इन फैक्टर्स को हमने कंट्रोल में रखना होता है ताकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकें। इसके अलावा कुछ और वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टडी की गई थी और उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि जो में फीमेल सब्जेक्ट्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर एक्सपेरिमेंट करने वाला मेल हो, और इसी तरह अगर मेल सब्जेक्ट्स हैं तो एक्सपेरिमेंटर अगर फीमेल हो तो वो बेहतरीन रिजल्ट्स या बेहतरीन स्कोर या एक्यूरेट रिजल्ट्स परफॉर्म करता है या एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। और भी कुछ बहुत से सेवरल वेरिएबल्स होते हैं, बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, इंटेलिजेंस, एजुकेशन लेवल, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहले तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट जो है वो फाइंड आउट किया जाता था, लेकिन आजकल चूँकि एडवांस होता जा रहा है सब कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते जा रहे हैं
तो बहुत से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स को एक्सपेरिमेंट में लेकर चलेंगे तो उसको डिफरेंटली आपने हैंडल करना होगा, और उसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होंगे, सम अदर वेरिएबल्स होंगे जो आपके एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, और जिस नौइयत का एक्सपेरिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टेस्ट वगैरह बनाते हैं और फिर फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह हर चीज़ के जिस तरह हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, इसी तरह हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़फुल मेथड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, और इसी मेथड की वजह से साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प ली है, या फिर काफ़ी नॉलेज गेन किया है। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सर्टिंग कंट्रोल अवर स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई को कंट्रोल करके वो बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने बेहतर इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टिमुलाई को कंट्रोल करके किसी भी बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हुए हैं, या बेहतर उन्होंने नॉलेज गेन किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो ये इशू है कि लार्ज नंबर ऑफ़ ग्रुप्स या ज़्यादा लोग जो कि मेंटल इलनेस की तरफ लीड कर रहे हों, हम उनके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड इजीली यूज़ नहीं कर सकते, या हम इजीली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, एक इशू ये भी हो सकता है जो पहले भी मेथड्स के हमने डिसएडवांटेजेस में पढ़ा, कि अगर लोगों को पता चल जाए कि वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो लोग वैसे बिहेव नहीं करते जैसे वो उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है, बल्कि वो अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और फिर एट द एंड हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो फिर हम रिजल्ट्स निकालेंगे। और साथ में हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कांस्टेंट रखा था या नहीं, उनको कंट्रोल किया था या नहीं, और उनकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ। तो फिर वो हमें एंड पे रिजल्ट्स बताएगा कि वेजिटेबल्स खाने की वजह से हमारा बॉडी फैट कम हुआ या नहीं। तो ये जो हमने एग्जांपल ली थी कि वेजिटेबल खाने से फैट्स कम हुए या नहीं, तो ये ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता एक दिन वेजिटेबल खाई और अगले दिन फैट्स के बारे में पता चल जाएगा, बल्कि ये टाइम टेकिंग एक्सपेरिमेंट होगा और इसको करते हुए काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास था, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल मेथड में। फर्स्ट स्टेप पढ़ा था हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो कि प्रिडिक्शन होती है, कोई भी गैस होता है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। सेकंड पे हमने वेरिएबल्स पढ़े, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट, जिन पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है, और उसके अलावा एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पे हमने कंट्रोल पढ़ा था कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलाउ होता है कि वो चेंज हो सकें, और अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, उनको अलाउ नहीं होता कि वो डीवी यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकें। अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स सही नहीं आएंगे। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे रिज़ल्ट निकाल सकें, और फिर एट द एंड हम लोग इन सब को कंट्रोल करते हुए, चेंज करते हुए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करते हैं फैक्टर ए एंड फैक्टर बी के दरमियान में, जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल मेथड था। कोई सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम इंटरव्यू मेथड डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।